हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुँचती है, लेकिन अगर यह 80 किलोमीटर पर आवर पर चलती है तब केवल 7 मिनट की देरी होती है। अपनी क्या रहेगा, अपनी दूरी को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, सही समय क्या कह रहा है। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो 15 मिनट की देरी होती है, लेकिन जब वह 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो केवल 7 मिनट की देरी होती है। तो ये हमसे पूछ रहा है उस ट्रेन का एग्जैक्ट समय क्या है, वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एग्जैक्ट समय पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जब वह 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो कितने की देरी होती है, 15 मिनट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितने की देरी होती है, 15 मिनट। ठीक है, यानी कि पहले टी समय ले रहा है, अब टी प्लस में 15 ले रहा है। ठीक है, 15 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अगर वह 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले तो 7 मिनट की देरी होती है। ठीक है, कितने की, 7 मिनट की देरी, यानी कि 80, तो ये हो जाएगा टी प्लस में 7, क्योंकि अब वह सिर्फ 7 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, क्या 7 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 तिहाई में 6 और 2 चौके में 8। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3t। ठीक है, कितना, 3t, 15 तिहाई में 45। ठीक है, 15 तिहाई में 45 बराबर 4t प्लस में कितना, 28। कितना हो जाएगा, 28। अब इसको इधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4t माइनस 3t, इधर हो जाएगा 45 माइनस का 28। ठीक है, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। यानी कि उसका जो एग्जैक्ट समय है क्या है, 17 मिनट। कितना है, 17 मिनट में वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। कितना, 17 मिनट में। कितना, 17 मिनट में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। जब वह 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो सिर्फ 15 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, कितने, 15 मिनट की देरी, यानी कि अगर वह पहले टी समय ले रहा था तो वह अब टी प्लस में 15 समय लेगा। ठीक है, और जब वह 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो कितना, 7 मिनट की देरी होती है, सिर्फ 7 मिनट की देरी। ठीक है, यानी कि पहले अगर टी समय ले रहा था तो अब वह टी प्लस में 7 लेगा। ठीक है, इसको हमने जब कैंसिल आउट किया 3 बार में या 4 बार में। ठीक है, फिर इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर जब हमने इसका पक्षांतर करके माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 17 मिनट। कितना आ गया, 17 मिनट। कितना आ गया, 17 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मानव निश्चित दूरी 57 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वही दूरी 51 किलोमीटर पर आवर से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो निश्चित दूरी कितनी है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, पहले वाले में क्या कह रहा था, दोनों में लेट हो रहा था, तो हमसे क्या पूछ रहा था, सही समय पूछ रहा था। इसमें क्या कह रहा है, जब वो 57 किलोमीटर, यानी कि जब उसकी चाल अधिक होती है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब वह 51 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब उसकी चाल कम होती है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमसे पूछ रहा है उस, क्या पूछ रहा है, दूरी। हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी निश्चित दूरी कितना है, कि वह कौन सी ऐसी दूरी है जिसमें वह 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो हमें दूरी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, चाल और समय। ठीक है, क्या क्या चाहिए, चाल और समय, जबकि चाल हमें दिया है। ठीक है, और समय हमें निकालना है, यानी कि उसका एग्जैक्ट समय हमें निकालना है। अब इसमें देखिए, ये जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था वो भी लगेगा, यानी एक सवाल में 2 सवाल बन रहा है। चलिए इसे हम देखते हैं। 57 किलोमीटर पर आवर की गति से जब चलता है वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 57 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब टी समय लग रहा था तो ये टी माइनस 3, यानी कि यह उससे भी पहले पहुंच रहा है, यानी कि टी से 3 मिनट कम समय ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब वह 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने, 1 मिनट देरी से। ठीक है, कितना, 1 मिनट देरी है, यानी कि 51, तो ये हो जाएगा टी प्लस में 1, क्योंकि ये अधिक ले रहा है ना, 1 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं।
अब इसको काट सकते हैं 19×57, इसको काट सकते हैं 17×51, ठीक है, 19×57, 17×51। ये हो जाएगा 19t माइनस में 57, और ये हो जाएगा 17t प्लस में 17, ठीक है। अब ये हो जाएगा 19t, ये 17 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 17t, ठीक है। ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 57 प्लस में 17, ठीक है। ये हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t। 7 7 14, 5 1 6 1 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 74, ठीक है, कितना हो जाएगा 74। जब हम t का मान निकाल देंगे तो 74 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5, कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है, 37.5, 37.5 ही होगा। चलिए एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। 37.5 नहीं, सिर्फ 35 मिनट होगा, हमने गलत कर दिया। कितना 37 मिनट, कितना होगा 37 मिनट, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, निश्चित दूरी कितनी है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी के लिए क्या क्या चाहिए, चाल और समय। तो चाल आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं इसमें से, मान लीजिए हम 57 ले लेते हैं, 57। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी क्या निकाल रहे हैं, दूरी। तो 57 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब वो चलता है तो कितने मिनट पहले पहुँचता है, 3 मिनट पहले, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 - t, ठीक है, कितना 3 - t, ठीक है। ये है क्या, मिनट में। अब यही जो समय है ये t का तो मान है, तो यहाँ t के स्थान पर हम इसी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई में, अच्छा 37 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। ये क्या है, मिनट में है, क्या है, मिनट में है। और हमें इसे घंटे में बदलना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे हम घंटे में बदलेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, किससे, 60 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 19×57, ठीक है, 19×57, और ये हो जाएगा 10 में 30, कितना 10 में 30, ठीक है, कितना 10 में 30। ये हो जाएगा 17 दूना 34, और ये 2 5 6 10, ठीक है, कितना 2 5 6 10। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई में 17 बट्टे में कितना 5, कितना 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 होगा, 20×3 60 होगा, हमें लगा यहाँ पर 30 है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, आप लोग भी ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब 19 और 17 कर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 का अगर हम साथ में करें तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 सत्ते करते हैं 17 9 153, कितना 17 9 153, ठीक है, 17 9 153। कैरी कितना आ गया 15 का, ठीक है, कैरी कितने का 15 का। और 17 के 17 और 15 कितना हो जाएगा, 17 और 15 देखते हैं, 17 + 15 कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, भाग में कितना 10, ठीक है। अगर इससे हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 तो आ ही जाएगा, पॉइंट में ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो दूरी है वो 32.3 किलोमीटर है। कितना है 32.3 किलोमीटर, कितना है 32.3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है जब वो 17 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पहले वह टी समय ले रहा था, अब ये क्या करेगा, टी में से 3 कम लेगा, टी से 3 कम लेगा, यानी कि माइनस कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, वह 51 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो 1 मिनट अधिक लेता है, यानी कि वह टी प्लस में 1, यानी कि टी से 1 और अधिक ले रहा है, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 19 × 57 17 × 51, ठीक है। फिर जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया, जब 75 किए तो 19t - 17t हो गया, इधर का 57 + में 17 हो गया, ठीक है। इधर 2t बचा, इधर 74, जब हमने 74 में 2 से भाग किया तो कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। दूरी बराबर हमें दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो चाल कितना, चाल आप कोई भी ले सकते हैं, 17 क्या कहते हैं 51 और 57 कोई भी ले सकते हैं, तो हमने मान लीजिए 57 ले लिया, ठीक है।
57 किलोमीटर पर आवर की चाल जब चाल से चल रहा था तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, यानी कि t-3। अब t का हम वैल्यू पुट करेंगे। t का वैल्यू कितना है 37 का मान यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए अब इसको ये है कितने में, मिनट में। इसे हमें करना किस में है, घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। घंटे में करने के लिए 60 से भाग करते हैं। 60 से जब हमने भाग कर दिया तो 19 मल्टीप्लाई में 17/10 आ गया। ठीक है, 19 और 17 का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 323 आ गया। अब 10 से जब हमने भाग कर दिया तो 32.3 आ गया। कितना, 32.3, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। शंभू 45 किलोमीटर पर आवर की औसत गति वाली एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है और उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वह अपने कार्यालय पर जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी का पता लगाइए। इसमें भी हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए क्या क्या हमें चाहिए, चाल और समय। ठीक है, जबकि चाल हमें दिया है और समय हमें एग्जैक्ट समय हमें निकालना है। ठीक है, उसका सही समय निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सही समय निकालने के लिए हम क्या करते थे, जब ये 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो कितने, 30 मिनट की देरी हो जाती है। कितने की, 30 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 30 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 45 और ये t प्लस में 30, क्योंकि सही समय से, मूल समय से यह 30 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, कितना, 30 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, जब 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो ये 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना, 15 मिनट जल्दी। जहाँ वह टी समय ले रहा था वह t-15 लेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये जाएगा 15 तिया में 45 और 15 चौके में 60। ठीक है, ये हो जाएगा 3t प्लस में कितना हो जाएगा, ये 90। ठीक है, कितना, 90। ये हो जाएगा 4t माइनस में कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4t में से 3t जाएगा तो बचेगा कितना, t। कितना बचेगा, t। 90 और 60 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। 9 6 15। ठीक है, 150। ये क्या हो गया, 150 मिनट हो गया। क्या हो गया, 150 मिनट। हमें निकालना क्या है, दूरी। हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, चाल और समय। तो चाल आप इसमें से 60 किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, कोई भी आप इसमें से एक ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं आप क्या, दूरी। दूरी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाल। चाल कितने का हम ले लिए, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो कितने मिनट पहले पहुंचता है, 15 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि t माइनस में कितना, 15। ठीक है, कितना, t माइनस में 15। अच्छा, 60, अब t का जगह हम मान रख देंगे, t का मान रख देंगे। t का मान कितना है, 150 मिनट। कितना है, 150 मिनट। अच्छा, 150 में से अगर 15 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 35। तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 35 मिनट। ये हो गया। और हमें मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो किससे, 60 से भाग कर देंगे। 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 देखिए कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में। 60 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। हमने कहा ना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा। हमने यहाँ सिर्फ 35 लिखा जबकि 135 होगा, क्योंकि वहाँ पर 150 मिनट है। अच्छा, 150 में से जब 15 जाएगा तो 135 ही तो बचेगा। हमने यहाँ पर गलती से 35 लिख दिया था। चलिए देखते हैं, अब ये 60 से चला जाएगा तो दूरी कितना आ गया, 135 किलोमीटर। कितना आ गया, 135 किलोमीटर। कितना, 135 किलोमीटर। तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए हम कहीं कहीं पर गलत लिख देते हैं और कहीं कहीं पर कुछ गलत बोल जाते हैं जबकि सही लिखे रहते हैं तब भी। तो कितना आ गया दूरी, 135 किलोमीटर। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। जब वह 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 30 मिनट की देरी हो जाती है। कितना, 30 मिनट की देरी, यानी कि पहले t समय ले रहा था, अब क्या लेगा, t प्लस में 30 लेगा। लेकिन जब वह 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि जब वह t समय ले रहा था अब इससे 15 मिनट कम लेगा, यानी कि t में से हम 15 को माइनस ही तो करेंगे। तो ये जाएगा 15 या 45 से 15 चौके 60। हमने दोनों तरफ इसे काट दिया। ठीक है, अभी हो गया 3t प्लस में 90, तो 30 या 90। ये 4t प्लस में माइनस में 60। ठीक है,
जब इसको हमने 75 किया तो ये टी हो गया, यानी 4t में से 3t जाएगा तो t ही तो बचेगा, उधर जाएगा ये 90, ये माइनस में प्लस में, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15 यानी 150 मिनट हो गया। हमें निकालना क्या है, दूरी। दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, चाल और समय। तो चाल हमें तो दिया ही है, समय भी हमें दिया है। तो चाल आप कोई भी ले सकते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 60 किलोमीटर पर आवर इसलिए लिया ताकि थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, 15 जो यहाँ पर 15 था, 150 में से 15 को माइनस किया तो 135 होगा, और ये मिनट में है तो मिनट में अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे। जब हमने यहाँ पर 60 से भाग किया, यहाँ भी 60 कैंसिल आउट हो गया तो 135 किलोमीटर आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, हम तो भूल ही गए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और दफ्तर के बीच की दूरी हमें बताना है, ठीक है। क्या बताना है, दूरी और सही चाल बताना है कि वह किस चाल से चले तो अपने सही समय पर पहुंच जाएगा अपने दफ्तर में, ठीक है। हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चाल और समय, ठीक है। क्या चाहिए, चाल और समय। और चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी और समय, ठीक है। क्या चाहिए, दूरी और समय। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब दूरी निकालने के लिए चाल और समय चाहिए तो चाल तो पहले से ये कह रहा है निकालने के लिए, तो जो देखिए दूरी जो निकलेगा इसी चाल पर निकलेगा, इसी चाल पर, ठीक है। लेकिन जो बाद वाला चाल निकलेगा वो नई दूरी और नए समय से निकलेगा, ठीक है। चलिए इसे हम आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। कितना, 5। जैसे पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करना है, ठीक है। जब 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि टी प्लस में 2, ठीक है। देरी से पहुंचता है ना, तो अधिक समय ले रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये चला जाएगा 2 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा टी प्लस में 2 और ये हो जाएगा 2t माइनस में 8, ठीक है। इधर आएगा तो ये टी हो जाएगा। अच्छा, 2t में से टी जाएगा तो टी ही तो बचेगा, और टी इधर क्या है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस प्लस हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा। कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 10 मिनट। समय क्या आ गया, 10 मिनट। कितना आ गया, 10 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, दूरी। तो चलिए हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी, ठीक है, दूरी बराबर क्या चाहिए, चाल और समय। तो आप इसमें से कोई भी चाल ले सकते हैं जो आप लोगों को सही लगे, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया, ठीक। जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। सर 4 यहाँ पहले पहुंचता तो माइनस में है, तो 10 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6। कितना बच जाएगा, 6। अच्छा, ये मिनट में है, इसे हमें घंटे में बदलना है तो 60 से हम भाग कर देंगे। किससे, 60 से भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 जाएगा और 6 से 6 जाएगा, यानी कि दूरी जो है 1 किलोमीटर है। कितना, 1 किलोमीटर। जब सारा का सारा कट जाए, जब वहाँ पर कुछ नहीं बचता तो वहाँ इसका मतलब 0 नहीं होता, वहाँ पर हमेशा 1 रहता है। यानी कि क्या हो लिखेंगे, हम हमेशा 1 लिखेंगे जब सारा का सारा कट जाए। अब देखिए यहाँ पर सारे का सारे कट गए हैं, ठीक है। तो यह इसका मतलब नहीं कि 0 किलोमीटर है, इसका मतलब 1 किलोमीटर है, ठीक है। क्या है, 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या चाहिए, दूरी बटा में समय। दूरी कितने की, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी कितने की, 1 किलोमीटर, ठीक। और समय कितने का, 10 मिनट। समय कितने का है, 10 मिनट। अगर मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना, 10 मिनट बट्टे में 60, यही तो करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 60 बट्टे में क्या हो जाएगा, 10। यहाँ से ये चला जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। यह क्या है, चाल। दूरी क्या है, 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर दिया है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर दिया है 6 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर दूरी। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए
क्वेश्चन कहता है जब 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि 2 मिनट अधिक लेता है। यानी कि पहले टी ले रहा था, अब प्लस में 2 और लेगा, यानी कि टी प्लस में 2 हो जाएगा। जब वह 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 4 मिनट कम लेता है, यानी कि पहले टी समय ले रहा था, अब उससे 4 मिनट कम लेगा, यानी कि उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। 10 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया 2 बार में, तो यहाँ पर टी प्लस में 2, यहाँ 2t माइनस में 8, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस 8। ठीक, इधर 2t है, इधर t है, अगर माइनस कर देंगे तो t बचेगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 10, यानी कि 10 मिनट समय आ गया। कितना? 10 मिनट। दूरी हमें निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। चाल आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें जो दिया है उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जब वह चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 10 मिनट में से हम 4 मिनट कम कर देंगे, यानी 6 मिनट में वह पहुंच जाता है। ठीक है, 6 मिनट में पहुंच जाता है। कि मिनट में इसे घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे। हम 60 से भाग घंटे में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो ये भी घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो 60 से हमने जब भाग किया तो 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 गया, यानी 1 किलोमीटर आ गया। चाल बराबर, अब हमें चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। दूरी कितना? 1 किलोमीटर, समय कितना? 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे, क्योंकि चाल यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो जब हम मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग कर देते हैं। जब 10 में हम 60 से भाग करेंगे तो ये 60 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना? 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाल जो है 6 किलोमीटर पर आवर और दूरी 1 किलोमीटर, यानी कि अगर 1 किलोमीटर दूरी को वह उसे तय करना है तो यह 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाएगा, तो अपने सही समय पर पहुँच जाएगा। यही क्वेश्चन कहता है जब वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वही हमसे पूछ रहा था सही चाल क्या है। अब सही चाल अगर 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वह जाएगा तो अपने सही समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिविजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।